जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन से मणिपुर से आ रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी बहादुरी और घातक ऑपरेशनों के लिए मशहूर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन अब पहली बार मणिपुर में तैनात की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है। कोबरा के जवान जंगल युद्ध और विशेष अभियानों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तैनाती से मणिपुर में चल रहे सुरक्षा अभियानों को नई ताकत मिलेगी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी होगी। अब बात सीएसएफ के एक अहम कानूनी मामले की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक सीएसएफ कांस्टेबल को बड़ी राहत देते हुए विभागीय जांच के आधार पर दी गई सजा को रद्द कर दिया है। मामला एक आपराधिक केस से जुड़ा था, जिसमें अदालत ने पहले ही कांस्टेबल को बरी कर दिया था। इसके बावजूद विभागीय कार्रवाई जारी रखी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक मामले और विभागीय आरोप एक जैसे हो तथा अदालत ने कर्मचारी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया हो, तो ऐसे मामलों में विभागीय दंड को बरकरार रखना उचित नहीं माना जा सकता। इस फैसले को सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल मानी जा रही है। अब एक बड़ी खबर आईटीबीपी से निकलकर आ रही है। कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी के हाथ काटे जाने के मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को भेजे गए कटे हुए हाथ का माइक्रोस्कोपिक और पैथोलॉजिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि संक्रमण आखिर किस वजह से फैला और उत्तकों को कितना नुकसान पहुंचा। कॉलेज प्रशासन ने वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की है, जो पूरे मामले की वैज्ञानिक जांच करेगी। रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि संक्रमण के पीछे चिकित्सा लापरवाही थी या कोई अन्य चिकित्सीय कारण। गौरतलब है कि इलाज के दौरान हाथ में गंभीर संक्रमण फैलने के कारण 17 मई को निर्मला देवी का हाथ काटना पड़ा था, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था। अब बात देश की राजधानी दिल्ली से। भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माने जाने वाले सुषमा स्वराज भवन की सुरक्षा अब सीएसएफ के हाथों में आ गई है। गुरुवार को सीएसएफ के 90 प्रशिक्षित जवानों और कमांडो ने औपचारिक रूप से सुरक्षा जिम्मेदारी संभाल ली। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय का मुख्यालय एक हाईटेक और बहुस्तरीय सुरक्षा कवच के दायरे में आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष केंद्रों और बड़े एयरपोर्ट की सुरक्षा का अनुभव रखने वाली सीएसएफ की तैनाती से मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब उत्तराखंड के मसूरी से आईटीबीपी के लिए एक गर्व भरी खबर आ रही है। कठोर और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 133 नए युवा अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इनमें 132 सहायक सेनानी और एक महिला उप सेनानी शामिल है। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने सलामी ली और प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश के सबसे कठिन इलाकों में सेवा देने वाले बलों में से एक है। इन अधिकारियों को युद्ध कौशल, हथियार संचालन, खुफिया जानकारी संग्रह, आपदा प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और मानवाधिकार जैसे विषयों की गहन प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये युवा अधिकारी हिमालयी सीमाओं से लेकर आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत अभियानों तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभाएगी। अब हरियाणा के करनाल से दुखद खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ की 200वीं बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश का कैंसर के कारण निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव उपलाना पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम यात्रा के दौरान वेद प्रकाश अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। परिवार, ग्रामीणों और साथी जवानों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पुत्र अक्षदीप ने मुखाग्नि दी। देश सेवा में समर्पित इस वीर जवान को हमारी ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि। और अंत में एक प्रेरणादायक खबर सीएसएफ से आ रही है। उत्तराखंड के टिहरी में सीएसएफ जवानों ने यह साबित कर दिया कि उनकी सेवा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सूचना मिली कि एक बैल लगभग 100 फीट गहरी खाई में गिर गया है। इसके बाद सीएसएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और नगर प्रशासन के साथ संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 4 घंटे तक चले इस कठिन अभियान में जवानों ने पूरी सावधानी और टीम वर्क का परिचय देते हुए बैल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह सफल अभियान सीएसएफ के सेवा, करुणा और मानवता के मूल्यों को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि हर जीवन अनमोल है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।